जी, सवाल ये है, ये चौथा टर्म अरविंद केजरीवाल का था, इसके बावजूद 22 सीटें आम आदमी पार्टी ने निकाली। भले मैं कह रही हूं कि ठीक है, बड़े चेहरे हार गए, ये मानना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन ये तो आप मानेंगे कि इस पूरे चुनाव को जितने तगड़े तरीके से अरविंद केजरीवाल ने लड़ा और 22 सीटें निकालने में कामयाब रहे, शायद कोई अन्य राज्य होता तो वो स्थिति विपक्षी पार्टी के तौर पर आप 48 पर जाकर के सिमटे हैं, वो नहीं कर पाए कारनामा जो अरविंद केजरीवाल पिछले 2 चुनाव में, चाहे वो 62 की बात कर लें या 67 की कर पाए, वो कारनामा आप नहीं कर पाए। तो इसलिए भी धन्यवाद के पात्र हैं, आप लोगों को तगड़ी फाइट उन्होंने दी। जी 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 आशा जी, निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र है कि किस तरह से उन्होंने 10 साल तक उन्होंने दिल्ली को ठगने का काम किया और आपदा मुक्त हो गई है दिल्ली। और इतने धन्यवाद के पात्र हैं कि जिस तरह से रावण ने वेश बदल करके सीता माता का हरण करने का प्रयास किया था, उसी तरह से इस छदम कालनेमी ने, केजरीवाल रूपी कालनेमी ने पिछले 10 साल पहले किस तरह से ठगने का काम किया, लगातार ठग रहा था, तो सबके सामने उसका चाल चेहरा चरित्र सामने आ गया। उसी का नतीजा है कि जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए थे, और केजरीवाल जी तो वो हैं जो बोल रहे थे कि अजी मैं जनता के बीच जाऊंगा, जनता मुझे जो जनादेश देगी मैं उसको स्वीकार करूंगा, तब तक मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। न्यायालय ने फटकार लगाया, ये जेल के अंदर थे, सिसोदिया भी जेल के अंदर थे, और यार जनता ने भी दोनों को पटकनी दे दी, मनीष सिसोदिया को भी पटकनी दिया और केजरीवाल को भी पटकनी दिया। तो साफ साफ दिखा दे जनता की अदालत में भी ये लोग हारे हैं और न्यायालय में ये लोग हार करके आए हैं। दूसरा विषय यह आता है कि जब इंडी गठबंधन की बात करते हैं तो देखिए, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि भानुमति का कुनबा है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको रोक रही हूँ, बड़ी खबर आ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री पहले 7:45 का वक्त बताया जा रहा था, अब 6 बजे ये नई जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, बड़ी खबर बता दें, जाहिर तौर पर जीत का सेहरा उनके सर ही बंधेगा, क्योंकि ये जो चुनाव था एक तरीके से मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल, क्योंकि चेहरा बीजेपी से था नहीं, और इसी तरीके से चुनाव बीजेपी लड़ भी रही थी, और तमाम कार्यकर्ता या फिर अभी पार्टी प्रवक्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय भी दे रहे हैं। तो वो आज जब ये सूखा 27 साल का खत्म हुआ है वनवास, उस पर क्या कहते हैं ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये बताइए मनोज जी, जरा ये भी बताइए, मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगी क्योंकि इस पर आप जवाब नहीं देंगे कि कौन होगा आप चेहरा, लेकिन इतना बता दीजिए मैन ऑफ द मैच कौन होगा? क्या परवेश वर्मा को मैन ऑफ द मैच बोला जाना चाहिए, जिन्होंने एक तरीके से अरविंद केजरीवाल को अपनी सीट पर घेर कर रखा? वो जो कहते हैं चुनावी पिच इंटेंस करने का काम अगर किसी ने किया तो वो परवेश वर्मा उन्होंने किया, इस लिहाज से मैन ऑफ द मैच है क्या? देखिए मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज माननीय नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली की जनता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, माननीय अमित शाह जी की जो रणनीति ने काम किया है, और उसी का नतीजा है कि हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने जमीन पर जाकर के काम किया और जनता ने जो हमें जनादेश दिया, तो वो हमारे लिए मैन ऑफ द मैच है, मैन ऑफ द सीरीज है। हाँ, प्रवेश वर्मा जी ने निश्चित रूप से बहुत सराहनीय काम किया, बहुत अच्छा किया है, लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है तो मुख्यमंत्री का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नेता का चुनाव होता है। ठीक है, मैंने इसलिए आपसे मुख्यमंत्री का चेहरा पूछा भी नहीं, लेकिन ऋषिकेश हमारे सहयोगी भी जो लगातार दिल्ली को कवर करते रहे हैं मनोज जी, इसलिए उनको भी आज सुनना जरूरी हो जाता है। ऋषिकेश, आप भी खूब घूमे हैं।